तुला राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे तो 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो में और अलग एंगल से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहां पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, और यदि आपने उन क्षेत्रों में कार्य किया तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, तो आपने ये महसूस किया होगा पिछले 18 महीनों में राहु देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। अब देखिए, सप्तम भाव जो होता है ना, वो आपके जीवन साथी का, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का भी होता है, आपके बिजनेस का। तो तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए सबसे जो नेगेटिव घटना हुई ना, आपका कितना भी घनिष्ठ मित्रों के साथ में संबंध था, यानी पार्टनरशिप को लेकर वह टूट गया। पार्टनरशिप को लेकर कोई लीगल चीजें आपके सामने निकल कर आ गई, कोर्ट कचहरी आदि के आपको चक्कर लगाने पड़े। दूसरा, आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही। बहुत सारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के जीवन में यद्यपि यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि मार पिटाई का भी सामना करना पड़ा। जो हमारी माताएं बहनें वीडियो देख रही हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में, क्योंकि आप ही लोगों की कुंडली हम देखते हैं तो ये सारी चीजें पता चलती हैं, ऐसी स्थितियां रही। बहुत सारे लोग पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की योग हुए, और कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसके साथ आपकी हेल्थ खराब हुई, हेल्थ को लेकर आप परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन, चिंता, है ना, क्रोध अधिक आना या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, ब्लड की कमी होना, इन चीजों से भी आपका सामना हो रहा था। लेकिन अब राहु देव क्या छठे भाव में आकर कुछ आपके लिए बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है। राहु देव आपके छठे भाव में आएंगे और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु देव गोचर में तीसरे, छठे और 11वें, नवम भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में छठवां घर किस चीज का होता है, इसको आपको समझना है। छठवां घर जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है। जितने भी तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़कर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। अब इसको समझना है आपको कैसे। देखिए, 6 हाउस जो होता है ना, ये आपको सर्विस देने का, 6 हाउस ये शो करता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का भाव होता है। और राहु देव में एक नेचर होता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं। और उस भाव से रिलेटेड अगर कोई भी मतलब व्यक्ति, जैसे छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु का कहा जाता है, कंपटीशन का कहा जाता है, सर्विसेज को, जॉब को देखा जाता है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको आंच अगर लाने की कोशिश करेगा तो आप उसको बिल्कुल काटने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि राहु का ये प्रभाव है। राहु इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, राहु की जो इच्छा होगी वही करेगा। तो आप ये समझें कि सबसे पहला कि यहाँ पर जब 6 हाउस के अंदर कोई भी पापक ग्रह आ जाता है या उसका कनेक्शन हो जाता है तो शत्रुहंता योग बन जाता है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये रहेगी, अब इसको आप नोट करते चलिएगा, कि यदि आपके जीवन में कोई लीगल केस चल रहे थे, आप उसको लेकर परेशान चल रहे थे, या आपका जो कंपटीटर था बहुत ज़्यादा आपसे ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था, आपकी तुला लग्न है, तो आप ये यकीन कीजिए कि राहु देव यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। क्योंकि राहु देव 6 हाउस में आपको शार्प माइंड देंगे। व्यक्ति को कैसे हराना है ये आप में सोच और समझ आ जाएगी। क्योंकि क्यों आएगी, क्योंकि आपकी जो अभी तक आप भ्रमित चल रहे थे, डिसीजन इन डिसीजन के निर्णय में चल रहे थे, क्योंकि केतु आपके लगन में चल रहे थे तो आप थोड़ा भ्रमित हो रहे थे। लेकिन अब जो केतु रहेंगे वो 12th हाउस में जाएंगे, तो यहां पर आपको ये बेटर परिणाम देंगे। तो आपके लिए स्पष्ट कर दें, 2025 तक शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला भी चल रहा है तो उसमें विजय मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये स्थिति बहुत ही बेटर मैं देख रहा हूं। दूसरी स्थिति कि हमने कंपटीशन की बात करी थी, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, विशेष तौर पर देखिए आपके राशि के जो स्वामी होते हैं ना वो शुक्र होते हैं, और यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए उच्च के हो जाते हैं आपकी राशि में। इसको कनेक्ट कीजिएगा आप, राहु भी शनिवत राहु कहा जाता है ना, तो शनि जैसा ये परिणाम देते हैं। तो शनि पंचम भाव में, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि 5th हाउस किसका है, बुद्धि का है। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़ी चीजों को हासिल करने में सफल हो जाएंगे, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो लोग, मैंने कहा ना कि सर्विसेज प्रोवाइड कराने का ये 6 हाउस होता है, तो ऐसे में अगर आप, और राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, IT सेक्टर्स को, इंटरनेट मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अगर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा,
जैसे आजकल शेयर मार्केट बहुत चलता है और शेयर मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं। ऐसा तो इस फील्ड में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, यहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट जो कंपनियां चलती हैं उसके अंदर अगर आप जॉब की तलाश करते हैं तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा। या इसके अतिरिक्त देखिए सर्विस देने का मतलब डोर टू डोर या पॉलिसी बेचने का एजेंट हैं आप, अच्छा कर सकते हैं। वीजा वगैरह बनवाने का काम वगैरह अगर आपका है तो अच्छा कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए 6 हाउस जो होता है ना वो सर्विस देने का। और सर्विस के अंदर क्या आता है, जैसे कि आप लॉयर की अगर तैयारी कर रहे हैं लॉयर बन सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त आप लोन प्रोवाइडर बन सकते हैं। ऐसी स्थिति होगी कि आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप काम कर सकते हैं। सेना, पुलिस, आर्मी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है। तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ में ध्यान दें कि अगर आपको कोई गंभीर समस्या चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड तो वो समस्या अब दूर होगी, क्योंकि छठे भाव के अंदर पापक ग्रह राहु देव आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से आपको रोगों से बचाव करते रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलना है कि अब आपके लिए जो टाइम फ्रेम है काफी अच्छा आ रहा है। इसके साथ में देखिए जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा वह आपके दाम्पत्य जीवन में आएगा, क्योंकि जुपिटर वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी, साथ ही जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप दोनों के बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब अलग ही होना है, कोर्ट कचहरी तक ही पहुंचना है, अभी आप रुकिएगा, अब चीजें आपके लिए फेवर करती नजर आएंगी। जीवन साथी की तरक्की होगी। अगर आपके जीवन साथी के पास में कोई जॉब वगैरह नहीं थी, उनके करियर में बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, तो उन सभी चीजों से मुक्ति मिलने वाली है। तो राहु देव यहाँ पे आपको बेटर परिणाम देंगे। अब आपके लिए समय आ गया है कि अगर आप दोबारा कहीं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति बेटर रहेगी। इसके साथ में आप देखें, हमने आपको बताया कि आपके लिए कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए पूरा टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलने के भी यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है। और आपको स्पष्ट कर दें कि तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों, सप्तम भाव में गोचर में बृहस्पति चल रहे हैं। तो 2024 मई तक आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति हैं, छठे में राहु आए हैं। और हम मना भी कर रहे थे कि जब तक गोचर में सप्तम में राहु हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम आया है। और प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि पंचम से शनि सप्तम को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। और इसके साथ सप्तम भाव के स्वामी जुपिटर है ना। और जब भी मंगल का कनेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। जिन लोगों के विवाह तय नहीं हुए हैं, पंचम भाव में शनिदेव ऑलरेडी हैं मूल त्रिकोण की राशि में, तो आपके लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है, जो विवाह में अभी तक अड़चने लेकर आ रहा था, उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको अनलीगल पैसा कमाने का कुछ अवसर मिलेगा, यानी ब्लैक मनी भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पैसे के लिहाज से भी ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से इलीगल काम करने से बचिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो 10th हाउस पर पड़ रही है। अब आपको स्पष्ट कर दें कि 10th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ना कर्क राशि आ रही, चंद्रमा की राशि है, तो आप इससे डरिए नहीं। 10th हाउस में भी राहु का अच्छा रिजल्ट माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, मूवीज के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब लाइमलाइट वाले जितने भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेशी भूमि से आप जुड़ सकते हैं, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 12th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं। 12th हाउस आपकी सैया सुख का होता है, यहां पर आ जाएंगे केतु, ये थोड़ा सा निगेटिव है। यहां पे कैसे निगेटिव है, इस चीज को समझिएगा। सैया सुख में कमी करेंगे, उस चीज से डिटैच करेंगे। सैया सुख का मतलब वह होता है अपने बेडरूम का जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख में थोड़ी सी कमी मैं देख रहा हूं। हालांकि 12th हाउस उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, पैथोलॉजी चलाना चाहते हैं, या आप हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ बहुत अच्छा यहाँ पर राहुदेव कराने का कार्य करेंगे। आप यदि ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने का, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश जाने के लिए आपको प्रयास जरूर अक्टूबर से कर देना चाहिए, 30 अक्टूबर के बाद से। बट जो आपकी सफलता मुझे दिखाई दे रही है वो 1 मई 2024 के बाद से विदेश में आपके जॉब मिलने के योग बनेंगे। वहां पे आप परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो वो स्थिति बेहतर है आपके लिए, तो यहां पर अच्छी स्थितियां बनेंगी। हाँ, खर्चे अभी आपके लिए अक्टूबर से मई तक रहेंगे, लेकिन मई के बाद खर्चों में आपके कमी आ जाएगी, तो स्थिति बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ में आप देखें कि जो लगातार आपके लाभ में कमी आ रही थी, यानी कि जो भी आप काम कर रहे थे, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा था, मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन आपको लाभ वो नहीं मिल पा रहा था, तो यहां पर आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, कमीशन
मिशन से संबंधित कार्यों में या क्रिएटिव फील्ड के अंदर या सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सोशल मीडिया, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, ये चीज बेहतर आपके लिए रहेगा। यहाँ पर सामाजिक दायरा बढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। और मैंने बताया कि 11th हाउस कहीं ना कहीं से राहु देव जब सप्तम में थे तो ये 11th हाउस को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी, तो यहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए राहु देव का जो नवम दृष्टि है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए सेकंड हाउस पर जब राहु देव की दृष्टि पड़ती है तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आपके जो खानदान के लोग होंगे, समझ रहे हैं, आपके जो जैसे मान लीजिए कि आपके रिश्तेदारी में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपको फेवर नहीं करेंगे। इस बात को आपको नोट करना और इसको आपको इग्नोर भी करना है, क्योंकि सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खानदान के लोग नहीं करेंगे, बट आपके खुद के घर वाले सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लोगों को की बातों को आपको नहीं सुनना है, अपने काम से काम रखेंगे। अब आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि ये वाणी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोग आप पर जल्दी बिलीव कर लेंगे, है ना, कंसल्टेंसी देते हैं तो बहुत जल्दी बिलीव कर लेंगे लोग। या आप किसी भी प्रकार से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं या वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं या किसी भी प्रकार से आप ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जिसमें वाणी का कार्य होता है, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, पॉलिसी एजेंट हो गए, तो अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल हो जाएंगे। सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है तुला लग्न और तुला राशि वालों को, अपने धन को आपको संचित करना है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में ना धन आप बेतहाशा कमाएंगे, लेकिन धन संचित करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप अपने धन को ठोस निकायों में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहें। जैसे प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा धन की कहीं ना कहीं से धन आएगा, धन चला जाएगा, ये समस्या आपके साथ में हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपके लिए कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो 1 मई 2024 के बाद ज्यादा प्रबल योग बनते हैं, आपके लिए लाभ मिल जाएगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो वाहन वगैरह के लिए आपके लिए योग अच्छे रहेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आप टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय मिलेगी, हमने आपको बता दिया है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के योग बन जाएंगे। एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, तो कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है ना। अचानक से कोई घटना क्या हो सकती है, वो घटना हो सकती है अचानक से आपको लॉस हो सकता है अगर आप दूसरे लोगों पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कहीं ना कहीं से अचानक से खत्म हो सकता है। तो आप जब भी पिन वगैरह यूज करें या ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करें तो सोच समझ कर करें, थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा कि लॉस होगा तो आपकी कहीं पर कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसमें आपकी वाणी की वजह से खराब हो जाएगा, तो वाणी को संयमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति स्वास्थ्य में अच्छा देख रहा हूं, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने खान पान का नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु की जब नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो ये मांस मदिरा की तरफ भी अग्रसर आपको करेंगे या आपकी लत लग सकती है। किसी भी प्रकार की बुरे कामों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ओवरऑल ये राहु केतु का ट्रांजिट आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपको उपाय क्या करना है, देखिए जब भी छठे भाव के अंदर राहु देव आते हैं तो आपको सिर्फ मैं रेमेडी दे रहा हूं। देखिए आप लोग उपाय मांगते हैं, गुरुजी कुछ उपाय बताइए, भैया आपके जीवन में जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। उपाय करने से किस्मत नहीं बदलती, उपाय करने से आपकी मनोस्थिति बदलती है। जब आपका मन अच्छा हो जाता है ना तो आपको जो समस्या आपके सामने चल रही है उसका सोल्यूशन आपको मिल पाता है। इसलिए तो उपाय क्या करना है, 6 हाउस के अंदर राहु है, सबसे पहली बात तो अपने आप को लड़ाई झगड़े वाद विवाद से हमेशा दूर रखना है, पहली बात ये नोट करें। दूसरी स्थिति वाणी को संयमित करके चलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा कि राहु अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो राहु से हम ये कहेंगे कि आपको केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अनिद्रा की समस्या ज्यादा परेशान करेगी। तो केतु को उपाय करने के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें या हरी मूंग की दाल कम से कम 3 बुधवार राहु के गोचर के बाद आप चढ़ा दें गणेश मंदिर में जाके। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छा रहेगा एक बॉटल ले लें और बॉटल में आप थोड़ा सा पानी गंगा जल डाल लें, उसमें थोड़ी सी नील डाल लें, नीले रंग का कलर, और उसके बाद उसकी ढक्कन को बंद करके नीले रंग का एक धागा लेकर और उसको अपने बेडरूम में आप लटका दें। अपने बेडरूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान न रखें, या घर में देख लें जो बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सबको बाहर कर दें। बस इतना करें, राहु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। दी गई